मित्रों, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। महर्षि मेघा कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, क्षुधा रूप में स्थित हैं और छाया रूप में स्थित हैं, तृष्णा रूप में स्थित हैं, क्षमा रूप में स्थित हैं और लज्जा रूप में स्थित हैं, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थिर हैं, लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं और स्मृति रूप में स्थित हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं और सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, बार बार नमस्कार हैं। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन देवी को बार बार नमस्कार हैं। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका ध्यान किया, वही देवी हमारा कल्याण करें, मंगल करें और सभी आपत्तियों का नाश करें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही सभी संकटों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। मेघा ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर मोहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर और संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके चरणों में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और उच्चैः श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? मेघा ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के रमणीय क्षेत्र में जहाँ देवी मौजूद थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचनों से बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय 3 लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है वह मुझसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे अधिकार में हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ। तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और इस तरह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मेघा ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, वह मन ही मन मंद मंद मुस्काई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरा अभिमान चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर लें। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। 3 लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके?
हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वो केश पकड़कर घसीट कर ले जाएंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ भी पराक्रमी है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब अपने स्वामी से कहना, वे जो उचित जान पड़े वही करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। धन्यवाद।